की और शुरुआत के 3-4 जो हमारे प्रयास थे उसमें नेट ही हो रहा था, लेकिन फाइनली जेआरएफ हमारा जो है 2024 में हुआ। ओके, तो इस दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे पहली बात ये थी कि कंटेंट नहीं मिल रहा था, और फिर मैंने इंटरनेट से कुछ पेपर डाउनलोड किए। मार्केट में जब बुक सर्च किया तो एक ही बुक थी, जो सबसे ज़्यादा वही बुक ही थी कुल मिला के, एरियन की। तो मैंने उस बुक से तैयारी की, और पेपर वन के लिए के वी समाधान की बुक्स मैंने वीडियोज़ देखी, और उसके माध्यम से उससे तैयारी की। लेकिन कहीं न कहीं जेआरएफ नहीं जो है हो पा रहा था। तो फिर यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, जिसमें सिर्फ यादव सर का भी चैनल मैंने फॉलो किया, और वही चैनल मुख्यतः मैंने फॉलो किया। लेकिन इस दौरान कई बार मुझे डिमोटिवेशन भी हुआ, क्योंकि 3 बार नेट हुआ, जेआरएफ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करें कि जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो फिर बहुत विचार करने के बाद मैंने अपनी टेक्निक बदली, और जब जिस बार मैं जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, उस बार मैंने बिल्कुल नए पैटर्न से पेपर सॉल्व किया। हर बार क्या होता था, मैं पेपर वन से स्टार्ट करता था, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं पेपर टू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पेपर टू से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं अपने सब्जेक्ट पे, जिस पे मेरा कमांड है, उस पे मैं पूरा टाइम दे पा रहा हूँ। और इसके बाद जो पेपर वन आता है, जिस पे बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, तो उस पे मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जितना हम कह सकते हैं कि 40 से 45 मिनट उस पे मैंने टाइम दिया। तो ये मुझे फ़ायदा ये हुआ, फ़ायदा पूरा का पूरा हुआ, और मैंने उस चीज़ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जो मैंने सोच के गया था, और इसका फ़ायदा हुआ पूरी तरीके से। मैंने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अच्छे से किया, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा टाइम उसको दिया, और फाइनली उतनी ही पढ़ाई जितनी मैं हर बार करके जाता था, उतनी बार पढ़ाई करके गया। और थोड़े अलग एफ़र्ट भी डाले थे मैंने उन सब चीज़ों को करके गया, और मेरा फाइनली जेआरएफ इस बार हो गया। तो इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि आप और कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो छोटी बुक हो गई सभी, मतलब छोटी करने का मतलब है 1-2 बुक तो सभी कोई बता देता है। आप नया क्या करें? तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम होता है, तो जैसे कि बहुत सारी सोशल वर्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वेबसाइट पे चले जाइए, आप देखिए वहाँ पर नया क्या है। जैसे कि वर्ल्ड सोशल वर्क डे है, तो हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। लेकिन अगर इसकी ब्रीफ, इसकी हिस्ट्री को जानना है, तो आप इसकी वेबसाइट जो होती है, बहुत सारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, IFSW है, ISSW है, और विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत में टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो इस इनकी सबकी वेबसाइट पे जाइए, तो आपको वहाँ से और जानकारी मिलेंगी। तो ये एक तरीका था जो मैंने अपनाया, और साथ ही साथ एमसीक्यूज फॉलो करता था, पीआईक्यूज खूब लगाता था, और इस प्रकार मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो आप भी कर सकते हैं। और उन बच्चों के लिए जो कई बार तैयारी करते हैं लेकिन उनका नेट होता है, जेआरएफ नहीं होता है, तो मैं कहूँगा कि आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास ही सफल होते हैं। निरंतर प्रयास करना ही सफलता की राह में सबसे बड़ी क्या है, हथियार होता है। क्योंकि अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। ओके, लाखों वही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। तो बहुत से लोग एग्जाम में बैठते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन सब लोग उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ नया करना होगा। तो नए क्रम में सबसे पहले आपको प्रयास करते रहना है। आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी एक शब्द होता है, वो हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर ये मान के चलिए कि आप पूरी तरीके से गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात यहाँ पर जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आपके पास अगर आप तैयारी कर रहे हैं रिसेंट सोशल वर्क की, तो एक चीज़ और करिए। आप सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकला लीजिए, और प्रिंट आउट अपने पास रखिए। यूजीसी नेट सोशल वर्क के जो 10 यूनिट है, उनका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तभी जो है आप पूरी तरीके से उसको अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि जब प्रिंट आउट आपके पास रहेगा, आपकी मेज़ के पास रहेगा जहाँ आप पढ़ते हैं, तो वो आपको बार बार याद आता रहेगा कि हाँ ये पढ़ना है, ये टॉपिक हो गया, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी कि हाँ आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कोई योजना आई है। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं। पीएम मुफ्त बिजली जो सौर ऊर्जा योजना आई है 2024 में, या एक वृक्ष माँ के नाम अभियान जो अभी 2024 में लॉन्च हुआ था। तो ये सब जो पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, ये हमारे यूनिट से कहीं न कहीं रिलेटेड होती हैं और करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाती हैं। तो हूबहू वो चीज़ें एग्ज़ाम में कभी-कभी मिल जाती हैं। जैसे कि हमने अब लास्ट बार जो वर्ल्ड सोशल वर्क डे पे 2025 में जो वीडियो बनाई थी, वहाँ पर हमने लगभग 2021 से लेके 2025 तक के जो सोशल वर्क डे मनाए गए हैं, उनकी थीम को ऐड किया था, और सीधे एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ गया। तो सोशल वर्क में यूजीसी नेट की तैयारी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सीपी यादव क्लासेज पे मैं और जो है ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे बहुत प्रकार की जानकारी आपको मिलती ही रहेगी, और इस चैनल पे मैं पेड कोर्स अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को जो वीडियो यहाँ पे मिलेंगी वो आप उनसे पढ़ते रहना।